अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.6 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम इसका टॉपिक देखते हैं। ये बेयरिंग है। यहाँ हम ये देखेंगे कि बेयरिंग क्या होती है। बुक में हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं जो आपकी बुक में दी है। बेयरिंग आर द एंगल मेजर्ड क्लॉकवाइज फ्रॉम ड्यू नॉर्थ एंड एक्सप्रेस्ड एज 3 डिजिट नंबर। तो बेयरिंग यहाँ पर डेफिनेशन के मुताबिक बेयरिंग जो है वो एंगल्स होते हैं जो हम हमेशा क्लॉकवाइज मेजर करते हैं फ्रॉम नॉर्थ साइड से। जैसे यहाँ पर ये आपको डायरेक्शनल एक्सिस दिया हुआ है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो यहाँ से वो कहता है वो एंगल होगा जो हमेशा नॉर्थ से आप मेजर करेंगे। तो ये आपको एग्जांपल से ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। हम यहाँ देखते हैं कि बेयरिंग आर मोस्टली यूज्ड बाय सेलर्स एंड पायलट्स टू डिस्क्राइब द डायरेक्शन दे आर ट्रैवलिंग एंड टू नेविगेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो इसका मतलब ये है कि जो ये ज़्यादातर जो है वो सेलर्स और पायलट्स यूज़ करते हैं जब वो समंदर में होते हैं, वो अपनी डायरेक्शन मालूम करने के लिए और ये मालूम करने के लिए कि वो एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट की तरफ जा रहे हैं तो वो कितने एंगल पर मौजूद है, उसमें ये बेयरिंग यूज़ होती है। तो इसकी एक्सरसाइज की तरफ बच्चों मूव करने से पहले हम ये करेंगे कि इसकी एक तो एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि हम कोई भी जो एंगल है बेयरिंग में वो किस तरह से मेजर कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ स्टूडेंट्स देखें, मैंने लिखा है कि बेयरिंग जो है वो एंगल है जो आप क्लॉकवाइज हमेशा मेजर करेंगे फ्रॉम नॉर्थ से। ये वही डेफिनेशन है जो बुक में थी। और ये जो है ये आपका डायरेक्शनल एक्सिस कहलाता है। इसको डायरेक्शनल एक्सिस कहते हैं। इसमें ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आपको दिए गए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि किस तरह से हम एंगल फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये बच्चों के आपने जो इसमें याद रखने हैं वो 3 पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और वो कि ऑलवेज मेजर द एंगल स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ। एक तो ये नॉर्थ से मेजर होगा एंगल, ऐसा एंगल मेजर होगा जिसको जो बेयरिंग में आएगा वो हमेशा नॉर्थ से मेजर करेंगे। ऑलवेज मेजर द एंगल क्लॉकवाइज फ्रॉम नॉर्थ की लाइन से हमेशा हम इसको क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज हम नहीं जाएंगे। ये भी हम एग्जांपल में देखते हैं। ऑलवेज राइट बेयरिंग यूजिंग 3 डिजिट्स। और अगर कोई आप ऐसा एंगल लेट्स सपोज मेजर करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 60 डिग्री आया है नॉर्थ से एंगल, या जो आपने बेयरिंग में एंगल फाइंड आउट करना था वो 60 है, तो इसको स्टूडेंट्स आप 60 के बजाय 060 लिखेंगे। यानी कि 60 यानी कि बेयरिंग के एंगल को हम जैसा कि यहाँ पे बताया कि हमेशा 3 डिजिट्स में लिखते हैं, तो उसके 3 डिजिट्स कंप्लीट नहीं थे, 60 था, तो हमने बैक पे एक 0 लगा देना है उसको कंप्लीट करने के लिए। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आता ही कोई इस तरह से एंगल है कि वो 3 डिजिट्स पर है, तो ये एंगल 120 ही रहेगा, इस पे 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम इसमें एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको क्वेश्चन ये दिया गया है कि जैसे स्टूडेंट्स एग्जाम्पल में क्वेश्चन है मेजर बियरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए। तो आपने ए और बी 2 पॉइंट लेने हैं। जैसे लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पर एक ए पॉइंट है और यहाँ पर लेट्स सपोज बी पॉइंट है मेरे पास। तो मैं अगर इसको ए पॉइंट से फ्रॉम ए से, अब आपने ये यहाँ पे स्टूडेंट्स याद रखना है कि बेयरिंग मुझे कहाँ से लेनी है, कहाँ से मुझे नॉर्थ से वो एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये फ्रॉम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रहना चाहिए। फ्रॉम ए है अगर, तो इसका मतलब ये है कि मैंने बी का एंगल फाइंड आउट करना है फ्रॉम ए पे ए पॉइंट से। तो ए से अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक नॉर्थ लाइन लूँगी। जैसा कि बच्चों आपने यहाँ पे डायरेक्शनल एक्सिस के अंदर देखा है, नॉर्थ हमारा इस तरह से परपेंडिकुलर होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्टूडेंट्स इस तरह से नॉर्थ ले लिया। ये ए पॉइंट के ऊपर नॉर्थ होगा जो कि इस तरह से परपेंडिकुलर है। अब मैं इसको बी पॉइंट से मिला दूँगी ऐसे। और अब मेरा क्वेश्चन
चूँकि ये था कि मुझे मेजर करना है बियरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए से मेजर करना है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें जो दूसरा पॉइंट आपने याद रखना है वो ये है कि आप हमेशा क्लॉकवाइज एंगल मेजर करेंगे। ये क्लॉकवाइज है, मतलब क्लॉक की ये डायरेक्शन है, इसी पे एंगल मेजर होगा। तो इसका मतलब है कि नॉर्थ लाइन से इस लाइन पे ये एंगल मेजर होगा, जिसको जो कि आपके पास मेजर बियरिंग ऑफ बी आ जाएगा फ्रॉम ए पॉइंट से बी के नॉर्थ से बी पॉइंट पर आपके पास ये बियरिंग आ जाएगा बी का। तो इसको हमने अब कैसे करना है, तो स्टूडेंट्स आपने इसमें एक और बात याद रखनी है, इसमें ये यूज़ होगी प्रोटेक्टर जिसको आप कहते हैं, और ये प्रोटेक्टर डी भी कहलाता है। इसमें आपने एंगल जो है वो किस तरह से मेजर करना है, तो आपने याद रखना है कि ये जो नॉर्थ लाइन है इसको हम इस पॉइंट के ऊपर रखेंगे ऐसे करके। यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने इसको यहाँ पर नॉर्थ लाइन को इस लाइन के ऊपर रखा है, और यहाँ से आप एंगल मेजर करना शुरू करेंगे, क्योंकि आपने क्लॉकवाइज मेजर करने हैं, एंटी क्लॉकवाइज नहीं करने, इसलिए हम उस डायरेक्शन से नहीं यहाँ से करेंगे। तो ये आपको 10, 20, 30, 40 ये नज़र आ रहे हैं सारे 60, जबकि मेरे पास ये जो लाइन बन रही है यहाँ पर मेरा पॉइंट है, ये जो लाइन आ रही है ये तकरीबन 68 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 68 डिग्री एंगल है। तो आप स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे, बियरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए इज़ 68 डिग्री। और जैसा कि मैंने भी आपको ऊपर बताया था कि बेयरिंग में आपने कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं कि 2 डिजिट्स नहीं होना चाहिए 3, तो इसको 3 करने के लिए मैं इसको पूरा इस तरह से लूँगी, इस तरह ये मेरा आंसर होगा। अब इसी एग्ज़ाम्पल को स्टूडेंट्स हम दूसरी तरह देख लेते हैं कि अगर मेरे पास यही क्वेश्चन इस तरह से हो कि मुझे बेयरिंग ऑफ ए फाइंड आउट करनी है फ्रॉम बी, अब आपका उल्टा हो गया, यानी कि बी से फाइंड आउट करनी है। तो मैंने आपसे अभी कहा था कि अभी बताया था आपको बच्चों के फ्रॉम जो भी दिया होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी पॉइंट पे आपने नॉर्थ लेना है जहाँ पे फ्रॉम दिया होगा। इसका मतलब कि अब मैं नॉर्थ यहाँ पर लूँगी, तो इसका नॉर्थ भी परपेंडिकुलर होगा डायरेक्शनल एक्सिस के मुताबिक, इस तरह से इसका नॉर्थ होगा। अब बच्चों चूँकि मेरे पास क्वेश्चन ये है कि मुझे बेयरिंग ए निकालनी है फ्रॉम बी से, तो बी से अब ए की तरफ जो मेरे पास क्लॉकवाइज एंगल बनेगा उसको अगर आप देखें तो वो ये बनेगा। तो आपने यहाँ पर एक बात याद रखनी है स्टूडेंट्स, आपने ये याद रखना है बच्चों कि यहाँ पर कभी भी आपने ये एंगल, जैसे हमने भी कहा था कि ये नॉर्थ से एंगल होता है, तो अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि ये एंगल हम ये क्यों नहीं ले रहे, तो ये आपने नहीं लेना नॉर्थ से, ये इस तरफ हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये आपके पास एक एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा एंगल। तो आपने एंटी क्लॉकवाइज नहीं लेना है, आपने क्लॉकवाइज एंगल लेना है। तो आप इस को याद रखें इस पॉइंट को कि इस पॉइंट से मेरे पास 2 तरह के एंगल इस लाइन के ऊपर बन रहे हैं। इस लाइन के ऊपर एक मेरे पास यूं एंगल बनेगा और एक यूं, जो ये डायरेक्शन है वो आपकी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। लेकिन हमने इसके स्टार्ट में ये पढ़ा था कि बेयरिंग में क्लॉकवाइज एंगल होना चाहिए, तो इसलिए हम ये वाला एंगल नहीं लेंगे बल्कि ये वाला एंगल ले लेंगे। तो इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए आप इसको यूं भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स के यहाँ से मैं इस एन को बढ़ा दूँ, ये इस तरफ आ जाएगा, ये वही नॉर्थ ही है, यहाँ तक बढ़ा दूँ। अब आपको पता है कि ये पूरा एक लाइन के ऊपर एंगल कितना है, ये जो एक लाइन के ऊपर एंगल होता है, ये एक लाइन के ऊपर पूरा स्ट्रेट एंगल जो होता है ये 180 डिग्री का होता है। अगर ये 180 है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ ये एंगल मैं फाइंड आउट कर लूँ और उसमें 180 ऐड कर दूँ, तो इस तरह से ये मेरे पास जो है वो बेयरिंग ए आ जाएगी फ्रॉम बी। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं और अब आप इसको देखें,
तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये 180 इस लाइन तक हमें मालूम है, सिर्फ इतना मालूम नहीं है। तो ये आप प्रोटेक्टर की मदद से करेंगे। और कैसे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि नॉर्थ लाइन के ऊपर आपने इसको रखना है, ऐसे ये जो स्ट्रेट लाइन आपकी प्रोटेक्टर के ऊपर आ रही है, ये नॉर्थ लाइन के ऊपर आपने इस तरह से इसको एडजस्ट करना है। उसके बाद ये लाइन जो आपको नीचे नज़र आ रही है, मैंने इसको मेजर करना है कि ये कितनी है। तो ये मेरे पास ये वाली लाइन मेजर करने से ये भी 68 आ रही है, यानी कि ये मेरे पास स्टूडेंट 68 आ रहा है। इस तरह जो मेरी बेयरिंग होगी ऑफ ए फ्रॉम बी, अब बी से ए के ऊपर जो होगी वो टोटल क्या बनेगी स्टूडेंट्स 180। ये मैंने आपको बताया यहाँ तक स्ट्रेट लाइन पे एंगल 180 है, और ये रिमेनिंग आपने प्रोटेक्टर से निकाल लिया है, तो ये 68 डिग्री। तो इस तरह से ये आपके पास 248 डिग्री का एंगल आ जाएगा, यानी कि बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी जो है वो 248 आएगा, 180 प्लस 68 डिग्री। अब ये दो एग्ज़ाम्पल जो मैंने आपके साथ स्टूडेंट्स डिस्कस किए हैं, इसके बाद हम आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप बुक से देखें तो बुक में था, मैं ये 3 फिगर्स आपको दी गई हैं, ये 1, 2 और 3 दी गई हैं। इनको आपने बेयरिंग निकालनी है ऑफ बी फ्रॉम ए। ये बी फ्रॉम ए है यूजिंग प्रोटेक्टर, ये आपका पूरा क्वेश्चन था। तो प्रोटेक्टर की मदद से, जैसे कि मैंने भी आपको एग्जांपल में बताया है कि ये जो आपका नॉर्थ है, ये आपने याद रखना है, नॉर्थ को आपने इसकी स्ट्रेट लाइन के ऊपर लेना है। जैसे ऐसे मैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर लूँ तो ये तकरीबन आपका 60 डिग्री बन रहा है यहाँ तक, यानी कि फ्रॉम ए। फिर मैं आपसे वही कहूँगी स्टूडेंट कि फ्रॉम याद रखना है, फ्रॉम ए से था ना, तो मुझे ए से नॉर्थ, ए से लेना है पी के ऊपर। तो ये मेरे पास 60 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली बन रहा है। आप इसको बुक के ऊपर जो फिगर दी है उसको प्रोटेक्टर की मदद से मेजर करेंगे तो तकरीबन 60 डिग्री बन जाएगा इस तरह से। अगर आप इसी के सेकंड पार्ट के ऊपर आएँ तो ये मैंने कोशिश किया कि बुक की तरह ड्रॉ करने की कोशिश की है, तो फिर इसलिए आपके एंगल में थोड़ा सा फ़र्क आ सकता है, बाकी ये इसी तरह से आपने प्रोटेक्टर पे करना है। अब यहाँ पर भी वही आपका क्वेश्चन था कि बी फ्रॉम ए। अब आपको ये फिगर थोड़ी इस तरह से दी है, जैसे मैंने आपको पीछे एग्जांपल दी थी कि अब फ्रॉम ए है, ये भी जो है वो आपके पास फ्रॉम ए है। मैंने आपको जैसे कि बताया था फ्रॉम बहुत इम्पॉर्टेंट है, फ्रॉम ए है। तो ए से जो बी लाइन के ऊपर एंगल बनता है, ये मैंने आपको भी बताया, वो दो तरह का होता है, ऐसे भी बन सकता है और ऐसे भी बन सकता है। तो हमने ये वाला लेना है क्योंकि ये आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ये नहीं लेंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज है। और यहाँ से जो एंगल आपके पास बनेगा उसको मेजर करने का भी यही तरीका है कि आप अपनी नॉर्थ लाइन को बढ़ा लें ऐसे। और ये अभी हमने देखा कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का, और ये जो रिमेनिंग एंगल है नॉर्थ का, इसको हम फिर प्रोटेक्टर की मदद से मेजर करेंगे और फिर इसको 180 में ऐड कर लेंगे। जैसे इसको अगर मैं इस तरह से मेजर करती हूँ, ये नॉर्थ लाइन, फिर हम इस लाइन के ऊपर एडजस्ट करते हैं ऐसे नॉर्थ लाइन प्रोटेक्टर की मदद से। तो ये तकरीबन आपका बन रहा है, इस तरफ से आपने इसको मेजर करना है 10, 20, 30, और ये तकरीबन आपका 65 बन रहा है स्टूडेंट। तो अगर मैं इसको यहाँ 65 डिग्री लिख दूँ तो इस तरह ये पूरा जो एंगल हो जाएगा आपका, आप इसको यूँ कहेंगे कि यहाँ पर बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए
तो ये 180 डिग्री प्लस ये 180, मैंने आपको बताया था कि 180 में आप ये एंगल ऐड करेंगे 65, तो इस तरह से ये टोटल आपके पास एंगल आ जाएगा। तो ये आपके पास 245 डिग्री बन जाएगा। और इसी तरह से ये जो ऊपर एंगल था इसको भी आप लिख लें, बियरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए। तो ये स्टूडेंट्स 60 डिग्री और ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो भी लगेगा। ये मैंने आपको बताया था कि 3 डिजिट्स होने चाहिए, क्लॉकवाइज होना चाहिए और नॉर्थ से हमेशा ये मेजर होगा। अब हम इसी के थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। ये भी आपका वही है, बी फ्रॉम ए। आपने बेयरिंग फाइंड आउट करनी है बी की फ्रॉम ए। तो ए से बी के ऊपर जो एंटी क्लॉक बन रहा है वो यहाँ से बन रहा है, जो आपने नहीं लेना, हमने क्लॉकवाइज लेना है। तो ये फिर इस नॉर्थ को हम इस तरह से बढ़ा लेते हैं, ये नॉर्थ है आपका, और ये एंगल यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पर ख़त्म होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 180 डिग्री है और 180 डिग्री में अब मुझे ये वाला एंगल ऐड करना है। तो ये फिर हम प्रोटेक्टर की मदद से ही फाइंड आउट करेंगे। और इसमें भी मैंने आपको बताया था कि जैसे ये जो नॉर्थ की लाइन है, ये नॉर्थ की, ये आपकी प्रोटेक्टर की ये जो नीचे बेस में बिल्कुल लाइन है, इसके ऊपर इसको रखना है और ये सेंटर पॉइंट यहाँ पर रखें। तो इस तरह से ये आपके पास मेजर हो जाएगा। जैसे ये इस तरफ से अगर आप मेजर कर रहे हैं तो 10, 20, 30, देन यहाँ 90, 100, 10, 110, 130 और ये तकरीबन 133 तक आ रहा है, 133। तो इसको आप 133 डिग्री लिख लें, ये 133 हो गया। अब आपके पास जो बेयरिंग होगी वो आपके पास बेयरिंग जो होगी बी फ्रॉम ए, तो वो उसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया था 180 में ये ऐड करना पड़ेगा, 180 प्लस 133 डिग्री। तो ये आपके पास तकरीबन 313 डिग्री एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर एक और बात भी मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट्स के, ये एंगल तो हमने निकाल लिया 133। इसका एक और मेथड भी होता है और वो ये कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज एंगल ले भी रहे हैं ये वाला, तो इसको आप 360 में से माइनस कर दें, तब भी यही एंगल आ जाएगा। जैसे अगर मैं इसको प्रोटेक्टर से मेजर करती हूँ इस तरफ से, अगर मैं इस लाइन को मेजर कर रही हूँ, बास लोग इसको यूँ भी करते हैं, ये भी ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ से इसको सिर्फ अंदर वाले एंगल को मेजर कर रही हूँ, ये तकरीबन 47 बन रहा है, ये जैसे 47 डिग्री बन रहा है लेट्स सपोज, तो आप पूरा एंगल आपका 360 डिग्री होता है। इसमें से अगर मैं 47 माइनस कर दूँ, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल में माइनस कर रही हूँ, तो भी ये आपके पास 313 डिग्री बन रहा है, फिर भी ये वही आ जाएगा। तो ये भी ठीक है और आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। अब इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपकी बुक में ये दिया गया है कि स्कूल ए एंड बी आर मार्क्ड, फाइंड द बेयरिंग ऑफ स्कूल ए फ्रॉम स्कूल बी। तो बेयरिंग है आपकी फ्रॉम बेयरिंग बी ए फ्रॉम स्कूल बी। तो यहाँ पर भी आपको स्टूडेंट्स इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है कि फ्रॉम आपने याद रखना है बी से है। तो यहाँ पर इस तरह से 2 पॉइंट्स दिए हुए थे बुक में, एक स्कूल ए, ये है स्कूल बी। तो हम अगर इसको इन दोनों को आपस में मिला लें पॉइंट्स को,
तो अब आपने फिर एंगल फाइंड आउट करना है फ्रॉम स्कूल बी, का मतलब है कि यहाँ से ये एंगल फाइंड आउट करना है मुझे और इसके ऊपर फाइंड आउट करना होगा। तो इस एंगल को भी आप उसी तरह से फाइंड आउट करेंगे जैसे अभी हमने पीछे किया है। जैसे इसको हम एक्सटेंड करेंगे और ये आपके पास नॉर्थ है, ये एंगल 180 डिग्री का आ रहा है। रिमेनिंग ये वाला एंगल अगर मैं प्रोटेक्टर की मदद से फाइंड आउट कर लूँ तो मेरी बेयरिंग आ जाएगी ए की फ्रॉम स्कूल बी। फ्रॉम आपने याद रखना है कि ये फ्रॉम स्कूल बी है, तो बी से ए की तरफ हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर आप इसी तरह से प्रोटेक्टर की मदद से इस क्वेश्चन को भी करें। जैसे ये नॉर्थ लाइन आपकी इस प्रोटेक्टर की बेस लाइन के ऊपर आ जाएगी और इस तरह से जब आप यहाँ से एंगल मेजर करेंगे 10, 20, 30, 40, ये 70 और ये तकरीबन स्टूडेंट्स 75 है, 75 डिग्री है। तो फिर टोटल जो आपके पास बेयरिंग बन जाएगी, बेयरिंग बेयरिंग ए फ्रॉम बी, ए स्कूल से फ्रॉम बी थी, ये यहाँ पर ए से बी थी, तो ये हमारे पास आ जाएगी 180 प्लस 75 डिग्री। तो इस तरह से ये टोटल आपके पास 255 डिग्री आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। इसलिए कि ये जो आपके बुक के ऊपर पॉइंट्स दिए हैं आप उनको ही स्टूडेंट्स मिलाकर और प्रोटेक्टर से देखेंगे तो वो तकरीबन इतना बन जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन ये है कि 2 बोट्स आर ए एंड बी आर 5 किलोमीटर अपार्ट एंड बेयरिंग ऑफ बोट बी फ्रॉम बोट ए इज 250. Draw the diagram showing relative position of both boats and find the bearing. तो सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पर आपको बेयरिंग गिवन है। बेयरिंग किसकी है? बेयरिंग ऑफ बोट बी फ्रॉम बोट ए है। तो फ्रॉम बोट ए का मतलब ये है कि ए बोट से बी के ऊपर बेयरिंग जो है गिवन है आपको, जो कि 250 डिग्री है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पहले हम ये बनाएं कि 250 डिग्री का एंगल हम बनाएंगे, उसके बाद हम ए और बी का डिस्टेंस, जो कि डिस्टेंस 5 किलोमीटर दिया गया है, वो हम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमने बेयरिंग बनानी है तो यहाँ पे लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक पॉइंट ए ले लेती हूँ। अब इस ए पॉइंट के ऊपर आपका नॉर्थ है, इस पॉइंट ए के ऊपर आपका नॉर्थ ये है, ये नॉर्थ है। अब मुझे इस नॉर्थ से बी के ऊपर एक एंगल लेना है जो कि 250 डिग्री है। चूँकि ये फ्रॉम बॉट ए था, ए से बी के, इसका मतलब है बी पॉइंट जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ कहीं पर मौजूद है, लेकिन वो किस एंगल पे, मैंने उस एंगल पे लेना है। तो वो एंगल निकालने के लिए अब आपको पता है कि 250 जो है वो एक बड़ा एंगल है 180 से, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको पहले एक्सटेंड करूँगी। ये पूरा एंगल आपके पास 180 डिग्री का है। तो 180 डिग्री में आप 70 डालेंगे, यानी कि 180 में अगर आप 70 डिग्री ऐड करेंगे तो ये 250 बनेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ से आगे मैंने 70 का एंगल लेना है। तो ये उसी तरह से आप अगर यहाँ पर इसको अपनी प्रोटेक्टर को रखते हैं तो मैं इस तरफ से चूँकि क्लॉक वाइज एंगल देख रही हूँ, तो स्टूडेंट्स ये 180 मेरे पास आ चुका था और इससे आगे मुझे 70 एंगल आगे और जाना है। तो 70 में यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ तक आना पड़ेगा। ये लाइन आपके पास मैंने डॉट लगा दिया है, इसको हम यूँ
ऐसे कर लेते हैं, ऐसे। ये आपके पास बी, ये आपके पास बी होगा इस पॉइंट के ऊपर, लेकिन अभी हम बी सेलेक्ट नहीं कर रहे क्योंकि बी के लिए ए और बी की लेंथ हमें दिया, वो भी हमने मेजर करनी है। मैं अभी सिर्फ एंगल मेजर किया है, जो कि आपके पास ये 180 था और ये 70, इस तरह से ये पूरा आपके पास जो है वो 250 डिग्री बन चुका है। तो ये आपके पास बेयरिंग थी बी फ्रॉम बोट ए से। अब बी इसके ऊपर है और बी कहाँ पर है, तो इसके लिए उन्होंने 5 किलोमीटर दिया हुआ है। हम यहाँ पे छोटा सा स्केल एडजस्ट कर लेते हैं, जैसे आप ग्राफ पेपर पे करते हो। अब 5 किलोमीटर का तो मैं नहीं ले सकती इतना बड़ा स्केल, तो मैं ऐसे करूँगी कि अगर मैं 1 किलोमीटर को इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ले लूँ, तो इस तरह 5 किलोमीटर मेरे पास स्टूडेंट्स 5 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। इस तरह जो मेरा 5 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर है वो 5 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से अगर हम 5 तक लें तो ये यहाँ पर ये पॉइंट बन रहा है, तकरीबन यहाँ पर बी, ये बी पॉइंट बन गया है। तो ये आपकी एक्स्ट्रा लाइन है, इसको आप ना लगाएं लाइन को, ठीक है। ये यूं हो जाएगा, इस तरह से ये बी आपके पास आ गया है, जो कि 5 किलोमीटर आप लिख सकते हैं, और ये 5 सेंटीमीटर है, बेसिकली 5 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। ये आपके पास आ गया। अब आपके पास जो क्वेश्चन था वो ये था बेसिकली कि ड्रॉ डायग्राम शोइंग रिलेटिव पोजीशन ऑफ बोथ बोर्ड्स। तो ये आपके पास बेसिकली बोथ बोर्ड्स की जो है वो पोजीशन आ चुकी है। नेक्स्ट है देन फाइंड द बेयरिंग ऑफ बोट ए फ्रॉम बोट बी। तो अब आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमने बेयरिंग ऑफ बोट ए फ्रॉम बी। तो अब ये फिर आप देखें, इसको अंडरलाइन कर लें, फ्रॉम बी। जब फ्रॉम बी आ गया है तो इसका मतलब है कि मुझे बी पर नॉर्थ लेना है। ये क्योंकि हमने पीछे भी देखा है कि एंगल हमेशा बेयरिंग के नॉर्थ से ही मेजर होते हैं, तो जब तक नॉर्थ नहीं आएगा एंगल भी मेजर नहीं होगा। अब ये नॉर्थ आ चुका है, नॉर्थ से मुझे ये एंगल लेना है ए, जो कि फ्रॉम बी पर है। तो ये किस तरह से होगा कि ये यहाँ से मैं यूँ लूँगी, ये जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया था कि ये क्लॉकवाइज हमने लेना है। तो ये क्लॉकवाइज ये लेना है, ना कि बाहर से आपके पास ये एंटी क्लॉकवाइज अब बनेगा, तो अंदर से ये एंगल। तो ये एंगल आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ये भी आप प्रोटेक्टर की मदद से करेंगे। जैसे कि आपने इसको, इस लाइन को, ये जो नॉर्थ की लाइन है, इसको इस प्रोटेक्टर के ऊपर रखना है, इसकी स्ट्रेट लाइन के ऊपर। और जैसा कि हम ये अंतर वाला एंगल मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ से हम 10, 20, 40, 50, 60, ये आपने देखना है कि ये आपके पास किस लाइन तक, किस पॉइंट तक आ रहा है। तो ये यहाँ पर आ रहा है, ये स्टूडेंट्स बिल्कुल 70 की लाइन पर आ रहा है। इसका मतलब इन दो नॉर्थ और इस लाइन के दरमियान का एंगल 70 डिग्री बन रहा है। तो ये आपके पास आ जाएगा 70 डिग्री, यानी कि ये एंगल जो है वो 70 डिग्री है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बेयरिंग में हम 3 डिजिट्स लिखते हैं, तो इस तरह ये 07 डिग्री आपके पास एंगल आ जाएगा। इसी का क्वेश्चन का हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्वेश्चन ये किया गया है कि द पोजीशन ऑफ 3 शिप्स। अब आपके पास 3 शिप्स हैं A, B, C आर सच दैट बेयरिंग ऑफ B फ्रॉम A इज़ 045 डिग्री। तो 3 शिप्स की लोकेशन आपने इस तरह से बनानी है कि सबसे पहले जैसे कि हमें बेयरिंग दी हुई है तो उसके अकॉर्डिंग हम पॉइंट्स लेंगे। जैसे 3 शिप्स A, B, C सच दैट बेयरिंग ऑफ B फ्रॉम A। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हमें क्या गिवन है, B फ्रॉम A। ये आपके पास बेयरिंग है, ये हमें गिवन है, और ये B फ्रॉम A जो है वो 045 डिग्री है। तो इसको हमने कैसे करना है कि A पॉइंट से, लेट्स सपोज कि मेरे पास यहाँ पर एक A पॉइंट है, यहाँ पर एक A पॉइंट है, और मैं इसकी बेयरिंग लूँगी
बी से, तो उसी तरह से यहाँ से सबसे पहले मैं एक नॉर्थ लाइन लूँगी। अब मेरा बी पॉइंट कहाँ पर है वो मैंने उसी हिसाब से लगाना है कि जब मुझे 45 एंगल मिल जाएगा। अब मैं इस नॉर्थ लाइन को अगर एक्सटेंड करके इसको एक्सटेंड करके प्रोटेक्टर रखती हूँ और आपने इस तरफ से मेजर करना है, क्योंकि ए जो है वो फ्रॉम ए से बी पे बेयरिंग बतानी है। तो ये यहाँ पर आप रखें इसको और ये, और यहाँ से मेजर करते हैं 10, 20, 30, 40 और ये 45 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 45 ये बी पॉइंट मैंने ढूंढ लिया है, मतलब इस एंगल पर है। लेकिन इनके दरमियान कोई डिस्टेंस भी आपको दिया गया है, और वो डिस्टेंस क्या है अगर आप क्वेश्चन में देखें कि एंड शिप सी इज़ द ईस्ट ऑफ ए, द बेयरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी इज़ 180 एंड मेजर ऑफ ए बी 10 किलोमीटर। अब आपको ए बी लेंथ भी दी हुई है जो कि 10 किलोमीटर है। उसी तरह से अगर हम स्केल ले रहे हैं तो इसमें 10 किलोमीटर को आप अगर 5 सेंटीमीटर ले लें, यानी कि मैंने 2 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर के इक्वल लिया है, तो उस हिसाब से ये आपके पास 10 किलोमीटर 5 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो यहाँ से आपका जो बी पॉइंट बच्चों होगा वो 45। ये आपने बेयरिंग चूँकि ए पे दी हुई थी बी की, तो पहले मैंने उसका एंगल लेना है, उसके बाद जो है वो मैंने लेंथ उसके अकॉर्डिंग लेनी है। जैसे 5 सेंटीमीटर लेनी है, तो ये मेरा 5 यहाँ पर बन रहा है, और इस एंगल पे ये एंगल 45 का था। 45 एंगल पे एक बड़ी लाइन आपके पास इस तरह से बन रही थी, लेकिन आपने लेनी कितनी है, बी पॉइंट पर लेनी है, यानी कि आपने 5 सेंटीमीटर ले ली। इतनी है ये बोट बी, इससे दूर बोट ए से बी पर 5 किलोमीटर या 5 सेंटीमीटर है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमें गिवन है यहाँ पर वो ये था कि शिप सी इज़ टू द ईस्ट ऑफ ए। अब आपको ये याद है कि हमारे पास ये ईस्ट था, वेस्ट था, नॉर्थ और साउथ था। तो ए से हमारे पास जो ईस्ट की तरफ, यानी कि इस तरफ जो आपका पॉइंट सी है, सी आपका इस तरफ है, डायरेक्ट ईस्ट, नॉर्थ ए पॉइंट से डायरेक्ट ईस्ट की तरफ अगर आपने लेना है तो ये यहाँ से स्टूडेंट्स डायरेक्ट लाइन लगेगी इस तरफ। ये लाइन हमने इसलिए लगाई है कि ईस्ट आपका इसी तरफ बन रहा है, तो ईस्ट इस तरफ, इसको आप बढ़ा के ईस्ट कह लें। इस पॉइंट के ऊपर, इस लाइन के ऊपर वो पॉइंट सी है। अब सी कहाँ पर है और हमने इसको कैसे लेना है, तो ये सबसे पहली बात तो ये कि आप बी से एक परपेंडिकुलर ले लें इस तरह से, सीधी लाइन यानी कि ले लें परपेंडिकुलर। तो ये आपका वो सी पॉइंट है जो मीट कर रहा है यहाँ पर। अब नेक्स्ट जो हमें इस क्वेश्चन के अंदर गिवन था वो ये था कि सी ईस्ट की तरफ है, इफ़ बेयरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी। अब नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि बेयरिंग सी फ्रॉम बी इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो ये आपको 180 दी हुई है बेयरिंग बी फ्रॉम बी से सी के ऊपर। तो बी से जैसे ही आपको बेयरिंग की बात की गई है किसी पॉइंट पे, आप उसके ऊपर नॉर्थ ले लें। जैसे फ्रॉम बी था तो बी के ऊपर मैंने नॉर्थ ले लिया। अब नॉर्थ से क्लॉकवाइज एंगल 180 का यहाँ बनता है, क्योंकि ये सीधी स्ट्रेट लाइन है। जिस स्ट्रेट लाइन पे 180 का एंगल बन रहा है, और इसी एंगल को अगर हम इसी लाइन को बढ़ाएं तो ये यहाँ मीट कर रही थी। इस तरह सी पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आ गया है। अब नेक्स्ट है आपके पास कि व्हाट इज़ द बेयरिंग फ्रॉम ए फ्रॉम सी। तो फाइंड आपने क्या करना है, आपने फाइंड करनी है बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी। बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी फाइंड आउट करनी है। तो जैसे कि यहाँ पे फ्रॉम सी आ रहा है,
तो स्टूडेंट फिर आप सी से नॉर्थ ले लें, तो इसका नॉर्थ तो ये है, ऑलरेडी शो हो रहा है, ये इसका नॉर्थ है। तो अब मुझे इसके नॉर्थ से ए पे लेना है, तो आपको यहाँ से मूव करना पड़ेगा क्लॉकवाइज यहाँ तक और फिर यूँ, ये एंगल आपसे पूछ रहा है। नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे हम और ये ए पर आएगा। जैसे ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, मैंने आपको पहले भी बताया था स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 होता है, यानी कि आप इसको यूं देख लें जैसे ये वाला एंगल आपके पास 180 है और इसके अंदर हमने ये रिमेनिंग एंगल, ये वाला एंगल अगर फाइंड आउट करके डाल दें तो ये हमारे पास बेरिंग ए फ्रॉम सी आ जाएगा। तो ये आपके पास एंगल क्या होगा, एक तो इसको आप नॉर्थ पे रख के मेजर भी कर सकते हैं प्रोटेक्टर से। जैसे आपको अपना नॉर्थ नज़र आ रहा है, ये नॉर्थ है, तो इसके ऊपर रखेंगे तो ये एग्जैक्ट लाइन 90 बना रहा है। दूसरा इसका एक हिंट ये भी है कि ये अगर नॉर्थ है तो ये वाली साइड जो है ये आपको ये डायरेक्शनल एक्सिस बेसिकली शो कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट है, और यहाँ पर अगर आपका वेस्ट है या इस साइड पे, तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर आ रही हैं और इस तरह से ये 90 डिग्री का एंगल है। अगर तो आपको बच्चों ये ईस्ट वेस्ट से समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको यूं मेजर भी कर सकते हैं। नॉर्थ लाइन के ऊपर रखें, ये 90 का एंगल बनेगा। इस तरह से जो बेरिंग होगी आपकी ए फ्रॉम सी, वो टोटल आ जाएगी 180 प्लस 90 डिग्री, जो कि ये आपके पास बन जाएगी 270 डिग्री। ये 270 आ गई है। और इसी क्वेश्चन का एक लास्ट पार्ट है जिसमें वो पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में कि ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन शिप ए एंड सी। ए और सी के दरमियान डिस्टेंस भी फाइंड आउट करें आप, यानी कि आपने ये भी फाइंड आउट करना है डिस्टेंस बिटवीन ए सी इज इक्वल्स टू, फाइंड आउट करना है। तो ये ए सी डिस्टेंस आपके पास ये बनता है। अब यहाँ से मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे आपके पास यहाँ पर एक राइट ट्राइंगल बन रही है, क्योंकि ये अंदर का एंगल भी 90 है, ये 90 डिग्री है। इस तरह ए सी बी आपके पास एक राइट ट्राइंगल बन रही है। और राइट ट्राइंगल के बारे में आपने पीछे पढ़ा था कि हम उसको सॉल्व कैसे करते हैं। अगर आपको ये 5 सेंटीमीटर दिया है और ये साइड आपके लिए अननोन है, जैसे ये बेस है, आपको ये मैंने बताया था कि जो 90 के सामने साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये आप अपनी बेस समझ लें या परपेंडिकुलर ले लें, ये परपेंडिकुलर ले लें और ये आप बेस ले लें। तो इस तरह से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आप इस तरह निकालेंगे कि जैसे मैं यहाँ पर अगर बेस फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो यहाँ पर हम डिस्टेंस के लिए ये लगाएंगे कि कॉस, बेसिकली जो कॉस थीटा होता है आपके पास वो होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये हम लगाएंगे क्योंकि हमें बेस फाइंड आउट करनी है और हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर जिसको हमने लिया हुआ है, जो कि 10 किलोमीटर है, ये गिवन है हमें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, बेस आपने फाइंड आउट करनी है, हाइपोटेन्यूज आपको गिवन है 10 किलोमीटर, और थीटा आपका स्टूडेंट्स यहाँ से आप देख लें थीटा क्या था। अगर ये 45 है तो ये रिमेनिंग भी 45 डिग्री है, ये भी 45 होगा क्योंकि ये टोटल 90 है। 90 में से 45 माइनस कर दे तो ये एंगल 45 है। जैसे मैंने भी आपको बताया 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, इसी तरह ये जो एंगल है, जिस एंगल के अकॉर्डिंग हम कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेंगे, इसके सामने परपेंडिकुलर होता है, साथ बेस होती है। इस तरह थीटा आपका 45 डिग्री है, तो ये आपके पास आ जाएगा cos 45 डिग्री इज इक्वल्स टू, बेस आपके पास ए सी थी और ये 10। इस तरह से ये आपके पास ए सी जो है वो आ जाएगा 10 इंटू 45 की वैल्यू 1/√2 होती है टेबल में। और इस तरह से ये ए सी आपके पास जो है वो तकरीबन 7.07 किलोमीटर आ जाएगा, जो कि डिस्टेंस था आपका, रिक्वायर्ड डिस्टेंस था। तो ये इस तरह से इसके 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। टेक केयर स्टूडेंट्स।